कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग की वीडियो सीरीज़ चल रही थी, जो कुछ योजनाओं से संबंधित, अपडेटेड योजनाओं से संबंधित हम लोग कुछ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें आज एक करंट से संबंधित योजनाएं मैं बता रहा हूं। जो लेटेस्ट योजना है 17 दिसंबर 2022 को ये योजना, मतलब मुश्किल से आप मान के चलिए 3-4 महीना हुआ इस योजना को लॉन्च हुए। नई योजना है, आपके पेपर में आने की पूरी तरीके से संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्याय के 4 साल करके पत्रिका भी लॉन्च की है। जनसंपर्क विभाग जो है योजनाओं से संबंधित पत्रिकाएं लॉन्च करती रहती है। उसमें जो योजनाएं दिए रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसी के ही योजना है ये लगभग, ठीक है। तो वो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है आपके ईडीओ के दृष्टिकोण से, या आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो योजना तो आएगा ही आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके के और आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो मैं टॉपिक फिर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब आप बताते रहिए, आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही मैं आगे काम करता हूँ। और तो कुछ समझ में आता नहीं, मतलब कमेंट जो देखते हैं वैसी से पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक है, कमेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। वो तो मेंटेन करके रखा करिए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये योजना जो है उसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2022 से हुई है। अभी जस्ट 17 दिसंबर 2022 से वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के दिन, है ना, 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। नोडल विभाग, मतलब जो इसको कंट्रोल करेगा, वन विभाग, वन विभाग की ये योजना है। छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के द्वारा ये योजना संचालित हो रही है ना। प्रभारी मंत्री कौन है वन विभाग के? मोहम्मद अकबर। कौन है? मोहम्मद अकबर प्रभारी मंत्री हैं वन विभाग के। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर आपका प्राइवेट लैंड है, तो जो एक किसान है वो क्या प्रीफर करता है किसी चीज़ को लगाने के लिए? धान लगाता है, चना लगाता है, ये सब चीज़ें बोता है ना, फसलें बोता है, और उससे उसको बेचकर, जो सरकार समर्थन मूल्य पर उसको खरीदती है, उसको बेचकर वो लाभ प्राप्त करता है। सरकार का इसमें उद्देश्य एक साथ 2-3 चीज़ों को साधने का है। देखो, पहली चीज़ तो आपका, सरकार कह रही है इस योजना के माध्यम से आप लगाइए अपने प्राइवेट लैंड में, क्या लगाओ, आपका निजी भूमि, प्राइवेट लैंड में आप लगाओ क्या? वृक्ष, पेड़ लगाओ। क्यों लगाओ? उससे 2-3 फायदे हैं सरकार को। नंबर 1, आप जब पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण का नुकसान कम होगा, मतलब पर्यावरण को फायदा है उससे। पेड़ लगाने के लिए तो बोला ही जा रहा है ना भाई। देखिए, जो वैश्विक रूप से जो टेम्परेचर है ना आपका बढ़ रहा है, विश्व का वैश्विक टेम्परेचर, मतलब वैश्विक ताप जिसको बोलते हैं, हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है हर साल। तो अब जब 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसा है? अर्थ का, ये अर्थ है, समझो इसको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये पूरी तरीके से बर्फीला क्षेत्र है पृथ्वी पर। अब आपका टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, यहां का बर्फ पिघल रहा है, यहां के बर्फ के पिघलने से वो कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। अब हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर वाटर लेवल बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर के वाटर लेवल के बढ़ जाने से, ये जो आपका आसपास का जो मुंबई है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है ना, और इधर आपका कोलकाता है, ये सब चीज़ें समुद्र के तट पर है, वो डूब जाएगी। 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बढ़ जाने से ना वाटर लेवल पूरा अगर अप हो गया तो हो सकता है कि पूरा पृथ्वी डूब जाए। तो विनाश किससे आएगा? प्रलय पानी से आएगा। आपको इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको गाड़ियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपको वृक्ष लगाना पड़ेगा। वृक्ष जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है।
तो पहला उद्देश्य तो इसका यह है सरकार का कि उसको वृक्ष लगाने के पीछे कि भाई वृक्ष लगाने से पर्यावरण का नुकसान कम होगा। दूसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक, कि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। आप प्राइवेट लैंड पे क्या लगाओगे? पेड़ लगाओगे, पेड़ को काटोगे और पेड़ की लकड़ियों से क्या बनाएंगे? जो गांव के लोग हैं या जो आपके छोटे छोटे जो उद्यम करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे? लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अपने घर में पर्रा, जानते हो पर्रा? ऐसा लकड़ी के उसी से तो बनाया जाता है ना, लकड़ी कमचील से बनाया जाता है। कमचील किससे निकलेगा? लकड़ी से निकलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कास्ट आधारित उद्योग है साउथ छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर में कास्ट आधारित उद्योग है। तो वो एक जनजाति है जो कास्ट आधारित उद्योगों को बहुत सारे, ये एक पूरा इंडस्ट्री है, मतलब जो लकड़ी से कई सारी चीजें बनती है आपकी। तो उससे क्या होगा? लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल फसल से ही आय अर्जित करने के अलावा वो लोग, आपके पास अगर स्किल है कि आप लकड़ी से बहुत अच्छी अच्छी सुंदर चीजें बना सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे दाम उसमें ले सकते हैं, बहुत अच्छा आपको आय हो जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती कि आप अपने प्राइवेट, अब आप किसी को बोलोगे कि आप अपने निजी भूमि है उसमें पेड़ लगाओ, तो जब तक आप सब्सिडी नहीं दोगे तब तक कोई लगाएगा नहीं, इसको रिस्क है। तो इसीलिए सरकार इसमें क्या कर रही है? छूट दे रही है और कह रही है कि प्राइवेट भूमि पे आप अपने धान वान को छोड़ो फिलहाल, जो लगा जहाँ पे नहीं हो रहा है ज़्यादा धान वगैरह या उस जगह, तो आप क्या करो, यहाँ पर आप पेड़ लगाओ, हम आपको क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। ये मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर लिखा हुआ आधारित प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आय बढ़ेगा तो वो कास्ट आधारित उद्योग में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो रोजगार मतलब स्वावलंबी बनाने का प्रयास। ठीक। वित्तीय प्रावधान पहले ही बार में 100 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार दे रही है। कैसे वित्तीय प्रावधान? कुछ सब्सिडी देगी, छूट देगी, कुछ और क्या करेगी? आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो और छूट देगी, आगे मैं बताता हूं आपको। ठीक। तो प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें? निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने पर, देखो निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, आपको पूरा लिखना है। निजी भूमि जो आपकी पर्सनल भूमि है उस पर क्या करना? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, है ना, ये तो बता चुका हूं। दूसरा, कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। लकड़ी से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहती है सरकार, ताकि लकड़ी से संबंधित चीजों को स्किल जिसके पास है वो बनाकर अपना आय अर्जन कर सके। तीसरा, 5 वर्ष में 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमरती और औषधि वृक्ष तैयार किए जाएंगे। ये उद्देश्य है, ये प्रमुख प्रावधान है। क्या? 5 वर्ष में, अगले आने वाले 5 साल में 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमरती और औषधि वृक्ष तैयार किए जाएंगे। अब इस वृक्ष में आप क्या लगाओगे? इमरती, औषधि वृक्ष भी लगाओगे। औषधि वृक्ष से भी लोगों को आय होगा, औषधि को बेचकर आय होगा, लोगों का फायदा भी होगा, क्योंकि नेचुरल औषधि, नेचुरोपैथी के थ्रू नेचुरल औषधि लोगों को मिलेगी, है ना, तो उससे भी फायदा है। तो इमरती, इसका भी कीमत होती है, इमरती लकड़ी की। और औषधि वृक्ष जो है उससे भी क्या हो, औषधि वृक्ष भी तैयार होगा। इससे चारों तरफ से फायदा, पर्यावरण का फायदा ही है ही, आय तो उद्योग से आय अर्जित होगा, उसका फायदा ही, रोजगार मिलेगा, फायदा है ही, इमरती लकड़ी का उत्पादन होगा, फायदा है ही, औषधि वृक्ष तैयार होगा, वो भी फायदा है। और क्या है? 50% सब्सिडी दे रही है सरकार पौधारोपण पर। जब आप पौधा लगाएंगे तो पौधा आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना, तो जब आप पौधा लेने के लिए जाएंगे तो 50% उसको छूट देती है सरकार। मतलब सीधा सीधा अगर आप 1000 रुपये का पौधा लेते हैं तो 500 रुपये में वो पौधा आपको मिल जाएगा, पौधे का बीज मिल जाएगा आपको। उसके थ्रू आप पौधे के बीज को सिंचाई कीजिए, उसके बाद बढ़ेगा वो। तो उसमें 50% का सब्सिडी दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। 10,000 बोनस दिया जाएगा प्रति एकड़। अगर आप 1 एकड़ भूमि पर लगाते हैं, 1 एकड़ भूमि पर, तो हर साल 10,000 रुपये दिया जाएगा। 3 साल तक 10,000 बोनस दिया जाएगा, फिर दूसरे साल फिर 10,000 दिया जाएगा, और फिर तीसरे साल 10,000 रुपये दिया जाएगा। अब ये 10,000 रुपये में आप उस वृक्ष को के लिए सिंचाई क्या करेंगे कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएंगे, है ना, स्प्रिंकलर है, बोर है, वो सब चीज़ों का खर्चा है वो आपका इससे निकल जाएगा। और भी चीज़ें अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसमें, वो डालना चाहते हैं, खाद वगैरह डालना चाहते हैं, तो इस 10,000 से उसको, इस सब चीज़ों के लिए 10,000 रुपये, याद रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। कितना प्रतिशत सब्सिडी है उसको पूछ सकता है बिल्कुल। और 3 साल तक, कितने साल तक इस बोनस दिया जाएगा ये भी पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य, ऐसा करके पूछ सकता है। 3 साल तक 10,000 रुपये बोनस प्रति एकड़। जैसे कि 2 एकड़ है ना, 2 एकड़ पे लगाया तो हर साल कितना मिलेगा? 2 एकड़ पे लगाया तो 1 एकड़ पे हर साल 10,000 बोनस, 2 एकड़ पे कितना हजार बोनस? 20,000 पर ईयर, प्रति साल बोनस हो गया। 3 एकड़ हुआ तो 30,000 प्रति
वर्ष बोनस मिल जाएगा आपको। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 3 साल तक 10,000 बोनस प्रति एकड़, हर एक एकड़ पे 10,000 रुपये बोनस मिलेगा आपको। ये प्रावधान है इसका, ठीक। तो ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक और प्रावधान देखो, यदि किसान 1 लाख खर्च करके वृक्ष लगाता है, जैसे कि आप अगर 1,000 रुपये खर्च किए तो चुपचाप 50% सब्सिडी दे देगा आपको। 50,000 खर्च किए तो चुपचाप से 50% सब्सिडी दे देगा, तो 25,000 रुपये आपको मिल जाएगा, 25,000 रुपये में मिल जाएगा ये। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, मतलब आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, ज़्यादा बड़ी भूमि पर वृक्ष लगा रहे हो, तो सरकार और एड ऑन देगी आपको। क्या देगी? 1 लाख रुपए खर्च करने पर वृक्ष लगाता है तो उसे 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, ठीक। 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी उसे। अब 1 लाख रुपए पे लगाता है तो उसमें क्या करेगा, आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को अगर लेना, 1 लाख रुपए पर लगा के आप अगर वृक्ष लगा रहे हो तो उसके बहुत सारा रख रखाव के लिए भी तो चीज़ें लगेंगी, उसमें 1 लाख रुपए आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ये भी याद रखना, ये प्रावधान भी है ना, ये ध्यान रखना। और अन्य प्रावधान क्या है, अपने वृक्षों की कटाई भूस्वामी स्वयं कर सकेगा। अभी तक आप देखो वृक्ष की कटाई बैन है, आप अगर वृक्ष की कटाई करेंगे कोई कंप्लेन कर देगा, आपका फाइन मार देगा या अंदर कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर मतलब वृक्ष की कटाई पूरी तरीके से बैन है। लेकिन ये तो आपका, इसमें क्या किया जा रहा है, कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भाई कास्ट आधारित उद्योगों के लिए पेड़ को तो काटना पड़ेगा ना। तो इसमें भूस्वामी जो है, मतलब जो मालिक है, जो पेड़ लगाया है, वो पेड़ को अपने काट सकता है, इसकी परमिशन दिए, लेकिन बिना परमिशन के नहीं काट सकता। तो उसमें एक प्रावधान है कि सूचना देनी पड़ेगी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, उस क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 45 दिन के पहले सूचना देनी पड़ेगी। 45 दिन के भीतर, नहीं सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देना पड़ेगा उसको, किसको, ये जो किसान है, जो भूस्वामी है, वो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देगा। और जिस दिन से सूचना देगा, जैसे कि 1 मार्च को सूचना दिया, तो 45 दिन के भीतर इसको अनुमति देगा। ये जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व है ना, वो 45 दिन, ऐसा नहीं 5 महीना पेंडिंग कर दिया कि भाई सूचना ही नहीं दिया, सरकारी काम टाइप का नहीं होना चाहिए। 45 दिन के भीतर क्या करेगा, ये अनुमति देगा। अब 1 मार्च से आप गिन लो, 30 मार्च और 15 दिन और मतलब 15 अप्रैल तक क्या करेगा, ये उसको अनुमति दे देगा। तो याद रखना, ये सारे प्रावधान को बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है ना। और अभी नई योजना है, लेटेस्ट योजना है, तो ये पेपर में पूरी तरीके से आ सकता है। तो मैंने पूरे प्रावधान को इस पर कवर कर दिया। ये सब प्रावधान मुख्य रूप से याद रखना, कब लॉन्च हुआ है, गौरव दिवस के दिन, ये ध्यान रखना। बाकी ये सब चीज़ तो एक्स्ट्रा है, और उद्देश्य वगैरह भी अच्छे से याद रखना आप। तो मैं छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ भले ही, लेकिन क्लास आपके लिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है। मैं चुन चुन के चीज़ों को ला रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कहीं से भी, अभी पूरा बुकलेट है योजना का, पूरा बुकलेट को ही पढ़ा दिया मैं। अब पूरा बुकलेट पढ़ाने से आप लोग का फायदा थोड़ी होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी संकलन आपके पास हो जाएगा, तो चीज़ों कन्फ्यूज़न हो जाएंगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। पढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ देना है, सबको पढ़ देना है, ऐसा नहीं है। जरूरी ये है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी जरूरी है कि आप किन चीज़ों को पढ़ते हैं और किन चीज़ों से सवाल आता है। वो तो जो चीज़ सवाल आने लायक है वो आपको पढ़ाना, और वो उन चीज़ों को अच्छे फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में जमा के प्रेजेंट करना मेरा काम है। तो मैं उसको करने के लिए छोटा वीडियो भले बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी देख सकते हैं। आप खाना खाते टाइम देख लीजिए, कुछ किसी भी टाइम आप देख सकते हैं इसको वीडियो। इस तरीके का मैं चाह रहा हूं कि आप किसी भी टाइम इसको देख सकें और फटाफट आपको नोट कर सके। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम में मैं शेयर भी करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं चीज़ों को अपडेट भी करवाते रहूँगा अगर कुछ चीज़ें होंगी तो, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को, आपकी जानकारियों को ऐड ऑन कर सकूं, आपके नोट्स को ऐड ऑन कर सकूं, ठीक। तो सब चीज़ों को नोट करते चलिएगा। सबसे अच्छा है कि आप इसको अपने हाथ से नोट करो, नोट करना है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बोर्ड का जरिए वो फिर बाद में हौच पौच हो जाएगा, वो नहीं समझ में आएगा बोर्ड से, इसलिए नोट करते रहा करो। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।